अब अगर एप्लीकेशन की बात ली जाए तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए कि जैसे पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। मीन्स particle size is inversely proportional to the surface area. As the particle size reduces, the surface area will become increase. So यहाँ पे जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही उसका रेजोल्यूशन बढ़ेगा, और जितना ही रेजोल्यूशन बढ़ता है उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही उसका ड्रग का एक्शन होगा। तो यहाँ पे रिलीज और रेजोल्यूशन में यह है कि जितना ही पार्टिकल साइज आपका छोटा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। व्हेन इट रीचेस एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा, और रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही उसका ड्रग का एक्शन होगा। तो रिलीज और रेजोल्यूशन में ये रिलेशन है। एब्जॉर्प्शन और ड्रग एक्शन ये भी उसी तरीके से है जैसा अब ये भी मैंने बताया कि पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया ही क्या करते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब कि पार्टिकल साइज छोटा तो सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा डिजोल्यूशन ज़्यादा, और डिजोल्यूशन ज़्यादा तो उसका एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसका ड्रग का एक्शन भी ज़्यादा होगा। अगला है आपका फिजिकल स्टेबिलिटी। तो इन केस व्हेन वी प्रिपेयर सस्पेंसन, तो सस्पेंसन का सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है वो है सेडिमेंटेशन। पार्टिकल जो हम सस्पेंसन में डिस्पर्स करते हैं उसका सेडिमेंटेशन। और सस्पेंसन स्टेबल कब माना जाएगा, जब पार्टिकल जो है थ्रू आउट द मीडिया फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसमें डिस्पर्स रहें। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा पार्टिकल साइज अगर छोटा होगा तो वो मीडिया में ज़्यादा देर तक बना रहेगा, डिस्पर्स रहेगा, ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट या ड्यू टू कोलिजन की वजह से जो है पार्टिकल आपस में टकराते हैं और वो वहीं में मीडिया में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो आपका सस्पेंसन स्टेबल बना रहता है। और अगर पार्टिकल साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसकी वजह से वो पार्टिकल आपके धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो हार्ड केक का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से सस्पेंसन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। दैट विल बी नॉट स्टेबल एनी मोर, वो ज़्यादा समय तक के लिए स्टेबल नहीं रह पाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है। तो अगला है इसी में डोज यूनिफॉर्मिटी। डोज यूनिफॉर्मिटी इन केस ऑफ फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। जब हम टैबलेट और कैप्सूल की फिलिंग करते हैं तो हॉपर में जो पाउडर या ग्रेनुल डालते हैं, अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब रहती है तो पाउडर कभी कम गिरता है, कभी ज़्यादा गिरता है, जिसकी वजह से डोज के वेट में वेरिएशन आता है। कभी डोज आपका बड़ा होगा, कभी डोज आपका छोटा होगा, कम ज़्यादा होता है। तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज इन्फ्लुएंस बाय द पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज अगर आपका इम्प्रूव है तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी इम्प्रूव होगी, और फ्लो प्रॉपर्टी इम्प्रूव होगी तो डोज में वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके चार जो हैं एप्लीकेशन है मेन में, रिलीज और रेजोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन, और फिजिकल स्टेबिलिटी, एंड लास्ट वन इज़ द डोज यूनिफॉर्मिटी। डोज यूनिफॉर्मिटी का मतलब जो इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल, जब हम टैबलेट और कैप्सूल बनाते हैं तब। ठीक है, या किसी और चीज़ को अगर हॉपर से हमको किसी सैसेट या किसी और चीज़ में भरना होता है तो उस टाइम पे इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्टिकल साइज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पार्टिकल साइज के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल साइज जो होता है, बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम फार्मूलेशन करते हैं
तो वहाँ पे इसका अफेक्ट होता है। सरफेस एरिया का आपने देख ही लिया कि दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका एब्जॉर्प्शन, रिजोल्यूशन, उतना ही ड्रग एक्शन होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ों में क्या है कि जैसे जैसे आपका पार्टिकल साइज की स्टडी की जाती है वहाँ पे अलग अलग तरीके का अफेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सरफेस एरिया तो हो ही गया है, अगला है आपका एक्सट्रैक्शन। तो इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन, अगर हम कोई ड्रग पार्टिकल है हमारे पास, उसका एक्सट्रैक्शन करना है, अगर वो पार्टिकल बड़ा बड़ा है, उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सॉल्वेंट से, तो उसका एक्सट्रैक्शन क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन अगर उसके पार्टिकल आपके छोटे हैं तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से होगा और उसका एक्सट्रैक्शन भी बहुत बढ़िया होगा, आसानी से होगा, मतलब ठीक तरीके से होगा। ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग अगर करते हैं तो देखिए इसमें कि अगर हमारे पास कोई वेट मास है और उसकी क्या करना है कि उसकी ड्राइंग को फैसिलिटेट करना है, तो अगर उसकी पार्टिकल साइज़ को छोटा कर दें तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया आपका ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ से इवापोरेशन या जो भी आपके उसमें मॉइस्चर होंगे उनको निकलने का ज़्यादा वो मिलेगा। ठीक है। तो उसकी वजह से ड्राइंग जो होगी आपकी बहुत प्रॉपर होगी। मिक्सिंग में अगर आपके पार्टिकल जो होंगे अनइवन ना हो, मतलब कि इवन हो, एक साइज़ के हों, शेप एक तरीके का हो, तो वो जो है आपकी मिक्सिंग प्रॉपर होती है। ठीक है। लुब्रिकेंट यूज्ड इन कंप्रेस्ड एयर्स। लुब्रिकेशन का मतलब है कि जो कि फ्रिक्शन, पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन का रिड्यूस करते हैं। तो इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल, तो ड्यूरिंग फिलिंग और पंचिंग ऑफ द टैबलेट, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये कुछ हैं इसके फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं। दूसरा आपने इसकी एप्लीकेशन देखी, और इसके अलावा इससे पहले आप लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा। ठीक है।